तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सात्विक, राजसिक, तामसिक नाना प्रकार का दान, तप, यज्ञ इत्यादि सबका बात हुआ था। इसमें हम लोग देखा है जो दान, कोई भी दान हो, किसी को भी दिया जाए वो कल्याणमूलक होगी। दान एकमात्र एक्सेप्शन है। एवं दानमेकम कलो युगी, इस युग में दान ही एकमात्र हमारे साधन बचा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद दान के ऊपर इतना जोर दिया है और उन्होंने निर्देश दिया, जगते सर्वदा दाता राशन ग्रहण करो। टेक द रोल ऑफ ए गिवर, नॉट रिसीवर। भिखारी का कभी सुख नहीं मिलता है। भिक्षुकेर कवे बोलो सुख, कृपा पात्र होए कि बफल, दाओ बार फिरे नहीं चाहो ताकि जिद्दी हृदय संबल। दान करने का मतलब है फिर वापसी कुछ प्रत्याशा नहीं रहना चाहिए। उसमें हिसाब हो जाता है, कैलकुलेशन रह जाता है, वो दान नहीं होता है, वो व्यापार है। और भीतर में अशेष सब कुछ हमारे मौजूद है। कभी दान करने से फतूर नहीं होता है, दान करने से हमारा बराबर हमारा समृद्धि होता है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो चर्चा हो रहा था 18 अक्टूबर 1885 में श्यामपुकुर में, जब ठाकुर चिकित्सार्थ आए थे, मास्टर मशा के साथ बातचीत हो रहा था, जो कि श्री रामकृष्ण कथामृत में तृतीय अध्याय, तृतीय भाग में 20 अध्याय में है, पार्ट 3, वॉल्यूम 3 और चैप्टर 20। पार्ट 3 वॉल्यूम 20 चैप्टर 1। इसमें जब श्यामपुकुर में ठाकुर कथोपकथन कर रहे थे मास्टर मशा के साथ, तब उन्होंने मास्टर मशा से पूछा, तुम गीता नहीं पढ़े हो? मुझे कहता हाँ मैं पढ़े हूँ। तो हमने तुम्हारे पास है? तो मास्टर मशा बोला हाँ हमारे पास है। उस समय ठाकुर मास्टर मशा के बोल रहे हैं, होते सर्वशास्त्रे सार आछे। गीता सर्वशास्त्र का ये सार है। ये ठाकुर का निर्देश है, ठाकुर का विश्लेषण है। तो भगवत गीता का हम लोग कोई साधारण पुस्तक समझकर इसको हल्कापन से नहीं लेना चाहिए। वो विशेष पुस्तक है। कहा जाता है कि वेद है भगवान का निश्वास। भगवान का निश्वास को वेद कहलाता है, और गीता है भगवान का वाणी। इसीलिए भगवत गीता के आरती में हम लोग आरती में स्तुति करते हैं, जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते प्रभु हिय कमल बिहारिणी, हरि हिय कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ये हरि हिय का कमल है, भगवान का हृदय कमल का ये प्रस्फुटित कमल है। ये भगवत गीता ये सुंदर है, ये
पुनीत है, इसको आवृत्ति करने से हम पवित्र हो जाते हैं। ये हरि ही कमल बिहारी, यहाँ पर ये गीता आरती है। ये भगवद गीता के पाठ के पहले एवं अंत में गीता की आरती करके मंत्रोच्चारण करके किया जाता है साधारणतः। तो वहाँ पर लिखा हुआ है आरती में, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, जय भगवद गीते। ये न केवल भगवान के हृदय कमल है, लेकिन ये सकल प्रकार शास्त्र का स्वामी है, श्रुतियों की रानी जो कहा जाता है। जो श्रुतियों मतलब जो उपनिषद के बारे में कहा जाता है कि सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सब जो इतने उपनिषद है सबको गाय समझ के उसका जो सार है वो है भगवद गीता। यहाँ कहा है, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, द बेस्ट ऑफ द श्रुतिज, एवं सकल शास्त्र का श्रेष्ठ है। ये गीता आरती में है, वही बात ठाकुर अपने कथोपकथन से मास्टर मास्टर के कहा दिया। कई जगह में भगवान श्री राम की गीता का तारीफ किया। तो इतना हम लोग का उतना गहराई से हम लोग शायद देखा नहीं। जो भगवद गीता का महत्व जितने भी हम लोग आवृत्ति करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसको हमारे जीवन में हम उसका अवश्य पालन नहीं किया। अर्थात गीता पाठ नियमित होना चाहिए। ठाकुर ने कहा, अगर साधु का सब कुछ किताब भी चले जाए, कम से कम एक खंड भगवद गीता तो रहेगा ही। इनका इतना पावन इसका जो प्रभाव है, जो भगवान को पास जो हमको ले जाते हैं, वो गीता का वाणी हमें भगवान के पास ले जाते हैं। तो गीता नित्य पठनीय है। गीता पाठ का जो विधि विधान है वो भी हम लोग चर्चा किया है। लेकिन कोई भी उपाय से अगर भगवद गीता के साथ जुड़े रहे तो हमारे जीवन में बहुत फायदेमंद होगा। और यहाँ पर जो कहा गया है, सब शास्त्र की जो स्वामिनी है, सब शास्त्र अगर हम लोग मंथन करें तब एक नारा आता है कि सेवा करो, सेवा करके धन्य हो जाओ। यह है भगवद गीता का त्याग और सेवा। तो ये जो त्याग का बात हो रहा है, भगवद गीता त्याग का ही वाणी है, प्रभु का ही वाणी है। श्री राम कृष्ण अभिनव उपाय से वो कहा करते थे, भगवद गीता का जो विश्लेषण है, ठाकुर कहते हैं गीता को उल्टा करके तुम्हें रखने से जो होगा वही भगवद गीता का आदर्श है। इनका कॉन्टेम्पोररी है। तो जो ठाकुर कहते हैं जो गीता को उल्टा करके होता है त्याग, गीता का त्यागी, अर्थात जो गीता का माध्यम से गीता में त्याग का प्रोत्साहन मिलता है, त्याग को जीवन में अपना लेते हैं। तो ये जो गीता को बार बार बोलने से ठाकुर कहते हैं त्यागी हो जाए। तो ये गीता के बारे में बताया कि अपने पूरा शक्ति से गीता का जो वाणी है उसको मान लेना चाहिए। जहाँ पर कमियां हैं उसको हम एक इन्फॉर्मेशन देखें, जो कमियां है पुराण कहते त्यागी। श्री मां शारदा देवी जी से कहा है, त्यागी भगवान का
विशेष योगदान है। और त्याग जो गीता का मूल सूत्र ही है, त्याग सिखाता है। समस्त शास्त्र का जो सार है वही ठाकुर कहते हैं वो भगवत गीता में है। और कोई दूसरा किताब पढ़ने से इतना गहराई से हमें आध्यात्मिकता का नहीं मिलता है। गीता का जो भाषा है वो संस्कृत होने पर भी बहुत सहज है, लेकिन अनेक भाषांतर निकल गया तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो भगवान का जो भगवान के पास पहुँचने के लिए जो हमारा रिजर्वेशन है कैसे करेंगे, इसका प्रतिबंधकता भगवद गीता से हमें दूर हो जाता है। तो ये जो भक्तगण जो कुछ करते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता में इसका सार है त्याग। ठाकुर कहते हैं कि त्यागी सिखाते हैं, और वो त्याग हमारे जीवन में सबको देने के माध्यम से परिस्फुट हो जाता है। तो गीता को जो कहा है सर्वशास्त्र के सार, सर्वशास्त्र के सार ये त्यागी है जो ठाकुर ने कहा है। एवं वो उपनिषद के एकदम निर्यास है, उपनिषद की जो वाणी है निर्यास है। एवं ये धर्म समन्वय का एक पुस्तक है। समन्वय करते हैं, सबको मिला देते हैं और कोई विभेद भाव नहीं रहता है। यही गीता का महात्मा। गीता सबके लिए है और सबका स्वागत करते हैं। एवं गीता का जो कमांड है सबके भीतर धर्म भाव जागरूक कर देते हैं। तो हम लोग गीता का जीवन में आधार में रखते हुए जीवन में शांति एवं आनंद अवश्य मिलते हैं। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। अभी जो आज एकादशी है, एकादशी में जो राम नाम संकीर्तन होगा संत हृदय के उपरांत, तो आज भी हमारे लखनऊ में दिल्ली से आए हुए स्वामी कृपाकरानंद उपस्थित है। अब जानते हैं कि गई जो भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम रहा, वो अंतिम दिवस में अर्थात कल कृपाकरानंद जी का बहुत मशहूर भजन हुआ था। एक शाम को संध्या के उपरांत जो शास्त्रीय संगीत हुआ था, तो आज शाम को का भजन है। तो राम नाम के उपरांत संध्या के उपरांत राम नाम है, समय कम मिलेगा, इसलिए संध्या का पहले ही उनका भजन का बंदोबस्त किया गया है। तो इसलिए आप लोग को सूचना देना जरूरी है कि शाम को 5 बजे से वो शास्त्रीय संगीत तथा जो उच्चांग संगीत एवं भजन सभी प्रस्तुत करेंगे। साथ में डॉक्टर बीजू भगवती हारमोनियम में संगत करेंगे एवं सुमित मल्लिक जो तबले में संगत करेंगे। तो क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल वोकल रिसाइटल होगा, इसलिए उच्च अंग संगीत में जो बंदोबस्त है तबला हारमोनियम इत्यादि को बंदोबस्त किया गया है। यूट्यूब में भी दिखाया जाएगा, इसमें आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।